बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ये है विदहोल्डिंग टैक्स के हवाले से। आज मैं आपको ये बताऊंगा, ये सिखाऊंगा कि आप विदहोल्डिंग टैक्स का चालान कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अगर आप ड्यूरिंग द मंथ आप अपने किसी पार्टी का टैक्स जो है वो विदहेल्ड करते हैं, काटते हैं, तो एट द एंड ऑफ मंथ आप उस टैक्स को कैसे पे करेंगे, उसका चालान कैसे क्रिएट करेंगे, उसको पेमेंट उसकी करने के लिए उसका चालान किस तरह से क्रिएट करेंगे। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम ये देखेंगे। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, मैं आपको अब लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमने जैसे सबसे पहले आपने irs.fbr.gov.pk इसके ऊपर जाना है। आपने यहाँ पे अपना जो है ना वो इंटर करना है, तो आपके सामने ये लॉगिन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आपने पहले अपना सिंपली लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो FBR का पोर्टल है जो वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखें, पहले ये होता था कि जो जितने भी चालान होते थे, सेल टैक्स का चालान हो या विदहोल्डिंग का चालान हो या किसी भी किस्म का चालान हो, वो सारे के सारे चालान थे जो टैक्स के चालान जो PSID क्रिएट होती थी वो होती थी e.fbr के ऊपर जाके। लेकिन अभी ये रिसेंटली कोई जुलाई 2024 के बाद जो FBR ने इसमें चेंजिंग की है वो ये की है कि आपकी ये जो जितने भी टैक्स के चालान हैं वो सारे के सारे अब IRS की वेबसाइट एक ही जगह पर उनको सारा सबको क्लब कर दिया है। यहाँ से ही आप अपने टैक्स के चालान जो है क्रिएट कर सकते हैं और उनकी पेमेंट कर सकते हैं। किस तरह से पेमेंट के लिए हमने चालान क्रिएट करना है अभी देख लेते हैं। आपने यहाँ पे ये देखें, आपके सामने ये एक ऑप्शन आ रही है ई पेमेंट, क्रिएट यूर ई पेमेंट के नाम से ऑप्शन आ रही है। उसके अलावा जो एक्सप्लोर आवर न्यू ई पेमेंट्स ये भी आ रहा है। और इसके अलावा आप जो है ना आप मतलब इन्हीं को दोनों टैब को यूज़ करते हुए आप अपनी जो पेमेंट है जो क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पहले इसको क्लिक करूँगा। जैसे देखें क्लिक किया तो मेरे सामने अभी एक विंडो का फॉर्म यानी विंडो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो सबसे पहले वाला ये जो एरिया होता है जिसके अंदर लिखा हुआ है टैक्स पेयर या विदहोल्डिंग एजेंट पार्टिकुलर, यहाँ पे आपके बिज़नेस की, आपकी कंपनी की या आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होती है। और उसके बाद ये जो नीचे वाला एरिया होता है ये वाला ये वो होती है, ये वो पार्टिकुलर्स होते हैं जिसमें आपने टैक्स की या टैक्स जिसका टैक्स आपने डिडक्ट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। अभी अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने विदहोल्डिंग का टैक्स चालान जो है ना वो क्रिएट करना है, किसी एम्प्लॉय का मैंने टैक्स का चालान क्रिएट करना है तो किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए आपने सिंपली चले जाना है विदहोल्डिंग के ऊपर। ये देखिए मेरे पास लेफ़्ट साइड पे विदहोल्डिंग का टैब है, तो विदहोल्डिंग के टैब पे जाना है आपने। विदहोल्डिंग के टैब पे जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने आप ये नीचे देखें एक और विंडो ओपन हो गई है। अब इस विंडो के अंदर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो है क्या है कि ये टैक्स पेयर की डिटेल है, यानी कि पहले आपने सिलेक्ट करना है कि जिसका टैक्स जमा करवा रहे हैं रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो मैं कहता हूँ ये रेजिडेंट है क्योंकि ये मेरा एम्प्लॉय है जिसका मैंने टैक्स जमा करना है। और उसका जो है ना CNIC है, CNIC पे टिक कर दें और सबसे पहले आप यहाँ पे CNIC ऐड कर दें। मैं कहता हूँ कि जनाब ये कंपनी है और इसके एम्प्लॉय का मैंने टैक्स जमा करना है, तो मैं यहाँ पे एक CNIC लिखता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सर्च कर देता हूँ। तो देखें जैसे ही मैंने CNIC लिख के सर्च किया तो ये ऑटोमेटिकल सिस्टम ने नाम और जो एड्रेस वगैरह है वो सारी चीज़ें फैच कर ली ऑटोमेटिकल सिस्टम ने। अब उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का सेक्शन मैंने सेलेक्ट करना है कि किस सेक्शन के तहत आप या पेमेंट जमा करवाना जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जो सैलरी का सेक्शन होता है वो 149 होता है। तो मैं यहाँ पे 149 ऑफ अदर एम्प्लॉय वाला जो सेक्शन सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 आ रहे हैं 149 में। एक वो है जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, दूसरा जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और जो तीसरा है वो कॉर्पोरेट सेक्टर का, चौथा है अदर। तो मैंने अदर को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे आपने जितनी सैलरी उसको दी है या जिसके ऊपर आपने टैक्स डिडक्ट किया है वो सैलरी लिखे। मैं कहता हूँ जी 1 लाख रुपये सैलरी है, तो 1 लाख रुपये मैंने यहाँ पे लिख लिया। और इसका रेट जो है वो कितना है जी 5% है। मैं एक मिसाल देता हूँ 5% है या इसका जो रेट है 2.5%, क्योंकि 1 लाख के ऊपर 2500 रुपये टैक्स बनता है, तो 2.5 जो है ना वो % मैंने टैक्स का रेट लगा दिया है। अब उसके बाद नीचे आप थोड़ा सा आना है तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन होगी ऐड की, आपने इसको ऐड करना है। जैसे
ही आपने इसको ऐड पे क्लिक किया था तो ये देखिए ये नीचे एक रिकॉर्ड जो है वो सेव हो गया है, यानी कि एक एंट्री आपकी सेव हो गई है। अब अगर आपके पास मज़ीद और कोई एंट्रीज़ हैं और भी आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं जिनका आपने टैक्स पे करना है, तो फिर आप ये करेंगे कि आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके सब की एंट्रीज़ करते जाएंगे। जैसे अभी मैंने एक सिंगल एंट्री की है, इसी तरह आप सब के यहाँ पे CNS इंटर करेंगे, उसको सर्च करेंगे, पेमेंट का सेक्शन, अमाउंट और टैक्स, ये सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। और ये इस तरह से आप 1 बाय 1 करके आप ये यहाँ पे प्लस प्लस करके तो आप सारे रिकॉर्ड जो है वो सेव करते जाएंगे। तो जब आपकी सारी डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है कि टैक्स ईयर बताएं किस टैक्स ईयर की आपने ये जो है वो टैक्स का चालान बनाना है। तो मैं कहता हूँ जी 2025 का बनाना है और जो मंथ है वो है जी सितंबर। ठीक है, तो मेरा क्योंकि सितंबर का चालान बनाना है तो मैंने सितंबर को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये जो 2 चीज़ें सिलेक्ट होने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने सबसे ऊपर टॉप पे जाना है और यहाँ पे आपके पास ये देखें ऑप्शन है सबमिट की। तो आप इसको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट PSID। तो अगर आप इसको येस करेंगे तो आपका PSID जो है वो जनरेट हो जाएगा, अगर नो करेंगे तो आपका PSID जो है वो जनरेट नहीं होगा। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर येस करता हूँ तो देखें सिस्टम ने मुझे कह दिया कि जनाब आपका 2500 रुपये का चालान जनरेट हो गया है, उसका ये PSID नंबर है। ठीक है, ये आपकी कंपनी का नाम NTN है। और अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो चालान क्रिएट हुआ है ये डाउनलोड होके आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगा, आपके सिस्टम में इंटरनल मेमोरी में डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप PSID क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने किसी एम्प्लॉय का टैक्स पे करना है या किसी एम्प्लॉय का आपने टैक्स का जो चालान है वो क्रिएट करना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम जो अपने किसी वेंडर का विद होल्डिंग करते हैं, वेंडर का टैक्स काटते हैं, उसका चालान किस तरह से क्रिएट करेंगे। और फिर इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम अगर एडमिटेड इनकम टैक्स का चालान है वो कैसे बनाएंगे, या फिर अगर हमने ATL सरचार्ज का जो चालान है वो बनाना है तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट आने वाले जो है ना वो वीडियोज़ हैं उनके अंदर हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।